भवेद्बुधः जराव्याधि किल्बिषाणां प्रादुर्भूतो विषद्वरः नमोऽस्तु बोधिसत्त्वाय सम्बुद्धाय नमो नमः। आज का दिन अपने ही आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि थ्राइस ब्लेसेड डे, त्रिधन्य दिवस। तिथि के अनुसार आज है पूर्णिमा। इस पूर्णिमा के तिथि में बुद्ध देव का प्रादुर्भाव, आज ही के दिन उनकी ज्ञान प्राप्त, बोधत्व प्राप्ति, और आज ही के दिन की महासमाधि। इसलिए कहा जाता थ्राइस ब्लेसेड डे। साथ ही साथ हम लोगों के मठ मिशन की तरफ से एक और महत्वपूर्ण बन ही जाता है आज का दिन, ये फाउंडेशन डे ऑफ रामकृष्ण मिशन। तो संक्षेप में हम वर्णन करते चलेंगे। सर्वाग्र ये जो मंगलाचरण के स्तुति की गान किया हम लोगों ने, बहुत ही सार्थक ये स्तव है अपने आप में। देखिए, आत्मन परमम बीज हंसाख्यम स्फुटक स्फुटक कमलम। आत्मा का परम बीज हंस नाम से जाने जाना वाला जो एक अस्तित्व है, बीज हमारे आपके 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 प्रत्येक जीवात्मा के बीज एक बीज है, वो बीज है आत्मा। उस आत्मा नामक बीज को शास्त्र में हंसा कहा गया है। मठ मिशन के जो हम लोग का लोगो है उसके नीचे लिखा तन्नो हंसा प्रचोदयात्। तत् न, हम सब न तत् संबंधित सप्तमी बहुवचन में हम सब लोग उस ब्रह्म को, उस तत्व को जानने में सक्षम हो गए। तन्नो हंस प्रचोदयात्, आप प्रकृष्ट रूप से हमारे बुद्धि में उदित हो गए। तो कहना कि वो कैसे है? स्फटिक के समान निर्मल है। स्फटिक, प्रिज्म। प्रिज्म का अपना जैसे कुछ गुण नहीं होता है, उसके पीछे लाल फूल रख दिया जाए तो स्फटिक प्रिज्म लाल रंग का हो जाता है, नीला फूल रखने से नीले रंग का हो जाता है। वैसे स्वरूपतः हम लोग के अंदर जो आत्मा बीज के रूप में है, उनमें न क्रोध है, न मोह है, न आसक्ति है, न जरा है, कुछ भी नहीं। मगर जिस भावना से हम उसको भावित करते हैं, मानो कि वह उसी भावना से प्रेरित हो जाता है। कहते कि जैसे कि बीज, उसके बिना अंकुरण किए हुए वह बीज बिना अंकुरित हुए उसका कोई सार्थकता नहीं होती। बीज हमेशा के लिए बीज ही रह जाएगा। बीज की सार्थकता किसमें? टू गेट इट जर्मिनेटेड। उपयुक्त माहौल मिले, जल मिले, हवा मिले, मिट्टी मिले, तो वह बीज अंकुरित हो जाता है। ठीक वैसे ही हर एक व्यक्ति के, हर एक जीवों के अंदर जो आत्मा रूपी बीज है, हंस रूपी बीज है, उसके अंकुरण करने के लिए बार बार अवतार धराधाम में अंकुरित होते हैं। ठीक उसी बात ही इस बार भी हम देखते हैं भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध को अवतरित होते हुए जरा व्याधि किल्बिषा प्रादुर्भूत विषद्वर। इस बार आए मनुष्य को जरा, व्याधि, मृत्यु, बारंबार ये मातृगर्भ में प्रवेश करना, मृत्यु, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इस चक्र को काटने के लिए बोधिसत्वाय संबुद्धाय, बोधिसत्व के रूप में बुद्ध देव का आविर्भाव होता है। उनको बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम अपने अपने मानस वेदिकाओं में आसन प्रदान करते हैं एक सुंदर कहानी की। वह कहानी क्या है? एक राजपुत्र की कहानी। राजपुत्र के पराक्रम की कहानी नहीं है, ये उसके राज विस्तार की कोई कहानी नहीं है, शत्रुओं का दमन तलवार से काटते काटते आगे बढ़ जाने की कहानी नहीं है।
अपने राज वैभव का विस्तार करने की कहानी नहीं है, अपितु ये क्या कहानी है? इतने वैभवशाली वंश में जन्म लेने के बावजूद सब कुछ त्यागने की कहानी। ये कहानी है मनुष्य के कष्ट को अनुभव करने की कहानी। यह कहानी है मनुष्य के बार बार जरा ग्रसित जीवन, बार बार पाते पाते कष्ट भोगते भोगते ऐसे एक यात्रा जिस यात्रा की विराम नहीं है। यह कहानी है मनुष्य के उस अविरल कष्ट पाने की यात्रा में पूर्ण विराम लाने की। यह कहानी है मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, हाथ में एक भिक्षा पात्र लेकर परिव्राजक के रूप में निकल पड़ने की कहानी है। सबसे मिलने की कहानी है, समाज में तथाकथित राजाओं से मिलने की कहानी, गरीबों से मिलने की कहानी, जिन्हें समाज बहुत निंदित चक्षु से देखते हैं। वेश्याओं से मिलने की कहानी, वेश्याओं को भी मुक्ति प्रदान करने की कहानी। तो आइए थोड़ी देर के लिए हम सब अपने अपने सोच विचार को बाहर कहीं जाने से रोकते हुए हमने विषय वस्तु पर नियोजित करने का भरसक प्रयास करें। विपरीत यात्रा से मैं शुरू करता हूं। महासमाधि हो गई बुद्ध देव की, शिष्यों के बारंबार कहने से भी रुके नहीं, स्वेच्छा से उन्होंने मृत्यु वरण कर ही ली। मृत्यु के पश्चात उनके अन्यतम श्रेष्ठ शिष्यों में से सारिपुत्र, मौदगल्यायन, अजात शत्रु इत्यादि इत्यादि शिष्यों के नेतृत्व में कोई 100-150 गृहस्थी शिष्यों को लेकर, कोई 1000-1500 भंताओं को लेकर, भिक्षुओं को लेकर सब लोग उपस्थित होते हैं आनंद के पास। आनंद भगवान बुद्ध के चचेरे भाई तो थे ही थे, उसके अलावा उनके मुख्य श्रेष्ठ शिष्य में परिगण्य होते थे। जैसे ठाकुर के अन्यतम श्रेष्ठ शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। उनके पास जाकर कहते हैं कि भंते, सारिपुत्र कहते हैं कि भंते, अब तो हम लोगों के लिए कुछ बचा नहीं है, बस आप ही बचे हैं। आपको ही इस धर्म का मार्ग प्रदर्शन करना होगा, आप ही हम सबको मार्ग दिखलाएंगे। आनंद कहते हैं, सारे पुत्रे त्रिशरण मंत्रम उच्चार्य नाम, तो कहते हैं सारे पुत्राओ हम सब त्रिशरण मंत्र का उच्चारण करें। संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। सबसे पहले हम उस धर्म के शरण में गमन करें जिस धर्म का श्री गणेश हमारे गुरु तथागत बुद्ध ने प्रारंभ किया था। मैं बोलते हैं कि धर्म के बगैर नहीं होगा, एक समष्टि के बगैर व्यष्टियों की साधना करना बहुत ही जटिल और कठिन होता है। अवतार गण आते हैं, चाहे राम होवे, चाहे कृष्ण होवे, चैतन्य देव होवे, बुद्ध होवे, नानक देव जी होवे, कोई भी अवतार या ठाकुर कोई ले लें, ईसा मसीह ले लें, अवतारगण अवतरण करते हैं और लीला संवरण के पहले समाज को 3 चीज देकर जाते हैं, संत, पंथ और ग्रंथ। कतिपय संतों को अपने हाथों से निर्मित करते हैं, समाज को मार्ग प्रदर्शन करने के लिए संतों को छोड़कर जाते हैं संत। पंथ एक नया मार्ग का प्रदर्शन करते हैं, उसी पुरातन सनातन धर्म को नई दिशा से कालोपयोगी, युगोपयोगी
करते हुए चले जाते हैं। और ग्रंथ कुछ उपदेशावली कर जाते हैं जो कि इसके पहले के अवतार के तुलना में और सहज सरल होता है। यहां तक तो बात समझ में आती है। मगर इन तीनों के तीनों अवयवों को, तीनों के तीनों घटकों को सार्थक बनाने के लिए एक चौथे चीज की, चौथे अवयव, चौथे घटक की एकांत प्रयोजनीयता है, वो है संघ। तो संत, पंथ, ग्रंथ और संघ, ऑर्गेनाइजेशन। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक दिन अचानक कहते हैं, लो टुडे आई एम गोइंग टू अनफोल्ड द ट्रुथ व्हिच आई हैव रियलाइज्ड इट। मेरे बहुत प्यारे शिष्य शिष्याएं, आज मैं तुम सबके समक्ष एक सत्य का उद्घाटन करने जा रहा हूँ, which I have realized during all my these days, जिसको मैं विगत कई वर्षों से उपलब्ध करता चला रहा हूँ। उपलब्ध किया वो क्या है? And frankly speaking, I fell in love with that. सच्चाई तो यह है कि मैं उसके प्यार में आ चुका हूँ, उसके बगैर मैं कुछ सोच भी नहीं सकता हूँ। क्या है वो? वो कहते दैट इज नथिंग एल्स बट ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। तुम लोगों के यहाँ से हम लोग को सीखना पड़ेगा सांगठनिक शक्ति, द स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। संगठन की शक्ति, संघ की शक्ति। तो भी आगे कहते हैं, मगर एक बात और उसमें मुझको कहनी है तुम लोगों को, any feeble organization can serve the society hardly in a healthier way. For serving the society in a very meaningful way, what is needed is to make that organization very healthy, strong and stout. कहते कोई कमजोर संघ समाज में किसी भी सेवा के काम में नहीं आ सकता है। फीबल ऑर्गेनाइजेशन, कमजोर संघ से समाज में कुछ नहीं होगा। अगर समाज का सेवा का काम करना है किसी संघ के माध्यम से, उसके लिए एकांत प्रयोजनीयता है समृद्ध, सुठाम और स्ट्रेंथ, उसमें ताकत संघ में होना चाहिए। ये ताकत रुपये की ताकत नहीं है, इमारत की ताकत नहीं है, यंगस्टर्स की ताकत है, युवाओं की। जिस संगठन में, जिस संघ में जितने अधिक युवक होंगे, वो संगठन तब तक आगे बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा जब तक कि उसमें ड्राइविंग फोर्स के रूप में यूथ है और उनके पीछे बुद्धि प्रदान करने के लिए सीनियर सिटीजन्स या फिर कुछ बुजुर्गों का, इन दोनों का तालमेल से संगठन हेल्दी बनता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं संघ बुद्ध देव के सब पृथ्वी में सबसे पहले ईसा मसीह के समय भी उतना संघ में जोर नहीं दिया गया था जितने बुद्ध देव ने दिया। ऑर्गेनाइजेशन, संघम शरणम गच्छामि। इस संघ के पीछे उस अवतार के इच्छाएं, साधन प्रणाली सीमाबद्ध रहती है। उसके बाद होगी धम्मम शरणम गच्छामि। अवतार ने कालोपयोगी, युगोपयोगी करके उस चरम सिद्धांतिक सत्य को किस तरह परिवेशित करके गए हैं। और अंत में है बुद्धम शरणम गच्छामि, उस अवतार के शरण में आना, बुद्ध के शरण में आना। तो आइए आज हम बुद्ध के शरण में जाने का प्रयास करते हैं। इसलिए स्वामी जी 1897 के 1 मई, आज ही के दिन कलकत्ते में एक भक्त के यहाँ रामकृष्ण मिशन की नींव डाली। वो उस प्रसंग में आए तो हमारा मूल प्रसंग से हम लोग हट जाएंगे। हिमालय के पाददेश अधुना नेपाल राष्ट्र के अंतर्गत कपिलावस्तु नामक एक बहुत समृद्ध नगरी थी। शांति, सुंदर, सुफलाम, सस्य श्यामलाम, हरियाली थी। दूध का भाव नहीं, धान का भाव नहीं, खाने को मोटा मोटा भाव नहीं। धर्म प्राण प्राणी
उससे भी कहीं अधिक प्रजावत्सल राजा, राजा का नाम शुद्धोधन। शुद्धोधन की प्रजावत्सल राजा की दो रानियां थी। बड़ी रानी का नाम माया देवी, छोटी का नाम महाप्रभा देवी। माया देवी एक दिन भोर रात्रि में सपना देखते हैं, आकाश से सफेद ऐरावत कैसे एकदम सफेद हाथी नीचे उतरता है। आकाश मार्ग से हाथी उतरता है और हाथी के सूंड में एक स्फुटित पूरा खिला हुआ कमल नहीं, सूंड में कमल की कली धारण करके धारा धाम्यावती न होता है। बहुत बलवान, बहुत बड़ा हाथी, सफेद एकदम, बर्फ के ऊपर जैसे चंद्रमा की किरण पड़ती है, शुभ्र से बर्फ। माया देवी की नींद टूट जाती है, डर जाती है। जाकर राजा को बुलाते हैं, शुद्धोधन को कहते हैं मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा। अरे इसका क्या मतलब होगा? ठीक है सो जाओ, मगर कहाँ नींद आने वाली। अगले दिन पूरे रात सभा में ये बात फैल गई, बड़ी रानी ने एक ऐसा सपना देखा है। तो लोग सोचने लगे क्या ना क्या होगा। उसी कपिला वहां पर एक नदी थी, नदी के किनारे था उनका आश्रम, रोहिणी नदी। दूर जाके कपिला वस्तु से कोई 16 किलोमीटर जंगलों में दूर रोहिणी नदी के किनारे एक ऋषि का वास था। ऋषि का गुरुकुल चला करता था, ऋषि असित। असित के पास इस सपने का तात्पर्य मांगा गया। असित कहते हैं कि मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं, राजप्रसाद में एक ऐसे अति सात्विक मगर अतीव बलवान मगर साथ ही साथ भक्त स्योतप्रोत एक महापुरुष जन्म लेंगे। भविष्यवाणी वाली सपने का सार्थकता बताया। इस सपने को स्वामी विवेकानंद छोटे रूप में नहीं देख पाए। आप लोगों में से जिनको जिनको बेलूमठ जाने का सौभाग्य हुआ है, बेलूमठ के मेन गेट वो तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार अजंता का गेट नंबर 9 की डिजाइन है, मगर गेट के दोनों तरफ दो हाथी हैं। दोनों हाथी सूंड उठाए हुए हैं, दोनों हाथियों के सूंड में कमल का फूल है, पूरा प्रस्फुटित फूल नहीं, कली के रूप में अर्ध प्रस्फुटित फूल। हाथी है प्रचंड कर्मकांडी का, प्रचंड ताकत है, कर्म का प्रतीक। साथ ही साथ कमल है, भक्ति का प्रतीक। स्वामी जी को बाल्यकाल से बुद्ध देव बहुत आकृष्ट किया करते थे। इस भाव को उन्होंने कभी जिंदगी में भूल नहीं पाए, भूले नहीं। बेलूमठ का जब मंदिर के बारे में स्वामी विज्ञानानंद जी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि भव्य द्वार होगा, उस द्वार के दोनों प्रांतों पर ऐसे हाथी रहना चाहिए, जो हाथी सूंड उठाकर, ये भगवान बुद्ध देव के प्रारूप, अर्थात यहाँ पर जो लोग आएंगे वे लोग प्रचंड कर्मकांडी होंगे। जो साधु लोग या जो भक्त लोग आएंगे सिर्फ कीर्तन करते हुए नहीं फिरेंगे, हिमालय के गुहाओं कंदराओं में अथवा नर्मदा के झाड़ियों में तपस्या में अपना जीवन अतिवाह नहीं करेंगे, बल्कि प्रचंड कर्म सेवा योग के माध्यम, कर्म योग के माध्यम से साधन प्रणाली में अग्रसर होंगे। मगर उनके सामने कमल का फूल है, भक्ति के भाव से जिनका भी सेवा करेंगे मनुष्य के रूप में नहीं, पहले उनके अंदर ईश्वर को दर्शन करेंगे, तब ईश्वर की सेवा मनुष्य के रूप में करेंगे। कुछ दिनों के पश्चात सभी अवतारों का जन्म अलौकिक रूप से होता है, साधारण मनुष्य के रूप में नहीं जन्म लेते हैं। कुछ दिन बाद राजा शुद्धोधन ने कहा जाओ जाके आप मायके हो आओ, अपने माँ को, उनके माता जी माया देवी की माता अतीव भक्ति भावापन्ना थी, जाओ जाके माँ से आशीर्वाद ले आओ। जा रहे हैं, ढोल
महारानी जा रही है, पूरा ढोल नगाड़े बाजा के साथ जाते हैं, बीच में एक रसाल कानन लुम्बिनी, आम का बहुत बड़ा बगीचा। वहां पर थक जाती है, विश्राम करने लेट गई। अचानक वहां पर प्रसव देती है। सर्वगुणों से गुणान्वित एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। तो उनको मायके जाना नहीं, उनको वापस ले आया गया राजा शुद्धोधन के पास, कपिलावस्तु। फिर वहां पर ऋषि असित को बुलाया गया। असित ने देखा बालक के गुणों को, देखते हुए कहते हैं कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, यह शिशु साधारण शिशु नहीं है, यह सर्व विद्याओं में पारंगत होगा एवं मनुष्यों को मोक्ष का मार्ग दिखलाएगा। जिस अध्यात्म के मार्ग को मनुष्य खो चुके होते हैं, अध्यात्म के मार्ग को छोड़कर भोगवादित्व को अपना लेते हैं, ये उन सबको अध्यात्म के मार्ग पर ले जाएगा। पुत्र शिशु आस्ते आस्ते बड़ा हुआ, बालक हुआ। 3-4 अध्यापकों से अध्ययन, संस्कृत भाषा और पाली भाषा में पारंगत हुआ। 7 साल के हालत में ही कर ली अवस्था में समस्त वेद उपनिषदों का अध्ययन हो गया, न्याय मीमांसा का अध्ययन हो गया, उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा सब पर आधिपत्य करने लगे। बस एक चीज में वो कमी रह गए। क्षत्रिय राजाओं के लिए इतना लिखाई पढ़ाई की जरूरत नहीं थी तदानीन्तन काल में, जितनी जरूरत इस बिंदु की थी, वो था शिकार करना। शिकार में जाते, रोते, मना करते, मत करो, मत मारो, मत मारो, अगर मारना ही है तो मुझको तीर मार दो, उनको मत मारो। किसी भी मनुष्य के पास वो अधिकार नहीं है कि किसी जीव के प्राण को हर ले, मत मारो। रोते थे। एक दिन कभी भी उदास हो जाते, खाना पीना छोड़ देते, 1 दिन 2 दिन 4 दिन। एक दिन इसी भांति ऐसे बैठे हैं, अचानक एक जलाशय के किनारे सुंदर बगीचा, उदास होकर बैठे हैं। गोद में एक खून से लहूलुहान हंस आकर गिरता है। आसमान में अंग्रेजी वी के आकार में हंस लोग उड़ते जाते हैं। किसी ने तीर विद्या किया, वो तीर लगकर ठीक किसी के गोदी में आ गया। जीभ निकाल रहा है, कष्ट मृत्यु के ही कगार में पहुंच चुका था। रोते रोते बहुत सावधानी के साथ तीर को निकालता है और पानी पिलाते। कुछ उनको तब तक पढ़ा दिया गया था, आयुर्वेद का भी ज्ञान था। कुछ पत्तों को लेकर कुचल कर घाव को भरते हैं और गोदी में लेकर उसको साफाते हैं, हाथ फेरते हैं। इस बीच उसका चचेरा भाई देवदत्त, जिसने तीर लगाया था, मारते मारते आता है, कहने लगे भाई ये मेरा है, मुझको दो। हो सकता है तुम्हारो, मगर अब ये मेरा है। दोनों भाइयों में बहस। बुद्धदेव ने जिंदगी में एक बार बस, नवीन सेन उनके जीवनीकार वो लिखते हैं, समग्र बुद्ध चरित्र में एक बार मिलता है बुद्ध को क्रोधित होते हुए देखना। भाई से झगड़ पड़ते हैं, कहते नहीं ये मेरा है, मेरे आश्रम में, मैं मेरा आश्रित को कभी छोड़ नहीं पाऊंगा। कहते कहां से तुम्हारा आश्रित है? वो तो गिर गया, मैंने तो उसको मारा है, तीर मेरा है, ये तो मेरा तीर। दोनों भाइयों में बहस चलता है। दोनों भाई लोग गए, राजा शुद्धोधन, बुद्ध के पिता गौतम और उसके चचेरे भाई चाचा, वो मंत्री थे। दोनों ने सुनी, चाचा ने राय दी, मंत्री ने राय दिया। क्षत्रिय होने के नाते तीर चलाना धर्म है। देवदत्त के पिता कहते हैं तीर चलाना क्षत्रियों का धर्म है। उस हिसाब से इसने तीर चलाया तो शिकार इसका है। मगर एक बात है, जीवन लेने वाले से कहीं अधिक मूल्य तक जीवन प्रदान करने वाले का। उस हिसाब से
इसने जीवन प्रदान किया, बचाया है, उस हिसाब से यह हंस तथागत का है, गौतम का है, इसका नहीं है। कुछ दिन बाद वो हंस ठीक हो जाता है, बच जाता है, उड़ जाता है, मगर बार बार उड़ उड़ के उसके पास ही आता है। मन उसका एकदम घूम चुका, तो उसके पिताजी ने चंद्रक नामक अपने सारथी को कहा कि जाओ इसको ले जाओ, शहर घुमाओ, इसका मन खराब हो गया है। 12-13 वर्ष की आयु में रथ में बैठकर घूमने लगे। घूमते घूमते एक दिन देखा एक, जिसका वर्णन शंकराचार्य वो सुंदरता के साथ करते हैं, अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्ध्वा याति गृहीत्वा दंडम तथापि न मुंचति आशा पिंडम। एक ऐसा दृश्य देखता है, वृद्ध है, अंगम गलितम, उसके अंग में चलन शक्ति नहीं है, हाथ कांप रहा है, पैरों में अब गिरा तो अब गिरा, लाठी के सहारे चल रहा है, सिर में बाल सब झड़ चुके हैं, एक भी दांत नहीं है, आंखों से देख नहीं पा रहा है। वार्धक्य ने उसको एकदम ग्रसित कर लिया, मगर इस अवस्था में भी वह जा रहा है एक वैद्य राज के पास। चंद्र को बोला, ये कौन है? करेंगे जरा ग्रसित है, वृद्धावस्था ग्रसित, कहाँ जा रहा है ये फिर इतना कठिनाई के साथ? पूछते हैं, पता चला वैद्य राज के पास जा रहा है। क्यों जा रहा है? आरोग्य लाभ करने के लिए जा रहा है, इसके पास भोग करने के लिए बहुत कुछ बाकी है। मगर इसके मन में वैराग्य आ गया, करेंगे ये मनुष्य की हालत, फिर भी विचार उठने लगा। फिर देखता है कि कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोगी, हाथ अंगुलियां नहीं है, चल नहीं पा रहा है, ये क्या है? कोढ़ रोग है। क्यों हुआ ऐसा? कहाँ जा रहा है? भीख मांगने जा रहा है। पर क्यों हुआ ऐसा? अपने कर्म फल भोग कर रहा है। मनुष्य जब बहुत पाप कर लेता है, छोटे मोटे पापों का से लेकर बड़े पाप तक का भोग यही करना पड़ता है। इसका इतना बड़ा पाप कर्म क्या था इसको? अच्छा, फिर आगे बढ़ता है, दिखता है कि मुर्दे को कंधे पर लाया जा रहा है। ये कौन? करेगा मर चुका है। कैसे मर गए? क्यों मर गए? नहीं, हर एक आदमी को मरना ही पड़ता है। अच्छा, हम भी मरेंगे? हाँ, तुम भी मरोगे। हम भी रोग ग्रसित जरा ग्रसित होंगे? हाँ, तुम भी होगे। और उदास हो गए। उदास सुन के आत्मनिपदी नहीं है कि मैं मरूंगा, इसका उदास नहीं है। मैं रोग से भुगतूंगा, इसका उदासी नहीं है। मैं वृद्ध हो जाऊंगा, इसकी उदासी नहीं है। उदासी है कि मनुष्य को इसके हाथ से बचाने का कोई उपाय है कि नहीं है। अंत में देखते हैं कि एक साधु करे, ये कौन? कहते हैं भिक्षु है, सब कुछ उसने त्याग दिया है, इसका अपना बोलने से कुछ नहीं है, इसके पास जगत संस्कार माया मोह कुछ नहीं है। बालक ये भी अगर चाहता तो भी बहुत बड़ा सुख समृद्ध संपन्न व्यक्ति हो सकता था, तो हुआ क्यों नहीं? उसके तुलना में ये आनंद कुछ भी नहीं है। भिक्षु है, भीख मांग के खाता, मगर ये आनंद उस आनंद के तुलना, या वो आनंद इस आनंद के तुलना में कुछ भी नहीं है। घर वापस आते हैं, बोलना बंद, पिता के पास भी नहीं जाते हैं, कमरा बंद करके सोचते हैं यही तो जीवन का सत्य है। 4 सत्य को उन्होंने उपलब्धि की बुद्ध देव ने, और ठान लिया कि मनुष्य का कष्ट का कारण यही है। इस कष्ट के तनहा, इस कष्ट के कारण से कैसे निवृत्ति हो। पिता तो पिता ही इस अवस्था को देख कर करेंगे, नहीं अगर उसकी शादी दे दिया जाए, विवाह करने से मुड़ जाएगा, उसका वैराग्य चली जाएगी, विवाह करने का
बंदोबस्त करते हैं, विवाह हो भी जाता है। यशोधरा, यह भी सर्व गुणों से गुणान्वित है, सुंदरी पत्नी, पुत्र भी हुआ। मगर एक दिन उसके मन में हो गया कि ऐसे क्या होगा। जब सब लोग सो रहे थे, उनके जिंदगी ने एक मोड़ लिया, निकल पड़ते हैं भिक्षु के भेष में। कहाँ गया वो राज वैभव, कहाँ गया वो राज पोशाक, कहाँ गई वो राजकीय खान पीन। रास्ते में चले आए, चलते 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 अगले दिन सब लोग ढूंढ रहे हैं। शिशु, बालक शिशु, पत्नी, माता पिता, चाची, दाई माँ, सबको छोड़कर चले आते हैं। घूमते 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 बोध गया में आते हैं। उसके बीच में संक्षेप कर दिया। घूमते घूमते बार बार इनका गुरुओं के पास, 4 गुरुओं से भेंट होता है। कैसे साधन करते हैं, कैसे योग में प्रतिष्ठित हुए, समस्त साधन कैसे ज्ञान में, उपनिषद के साधन में अपने आप को, वो सब में छोड़ते हुए बोध गया से साधना शुरू की। सारनाथ पहुंचे, सारनाथ में सॉरी वो बोध गया पहुंचे। बोध गया में एक विशाल, अब जिसको बोध वृक्ष कहा जाता है, उसके नीचे उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, करे कि इस शरीर को मैं त्याग दूंगा। यह शने शिष्यते में शरीरम त्वक त्वकं त्वक अस्थि मांस प्रलयम से आतु। मैं बैठ गया पद्मासन में, तो बैठ गया, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक ब्रह्म ज्ञान या चरम ज्ञान प्राप्त न हो जाए। इस बीच उसके एक दूसरे चचेरे भाई आनंद, उसने भी अनुसरण करते करते भाई के मार्ग पर आ गया, वो भी मिल गया इनको। और भी एक आध शिष्य लोग बन गए। शरीर एकदम कृशकाय हो गई, हड्डी निकल आई। इस बीच एक तथाकथित अर्थ में छोटे जाति की एक औरत आती है, सुजाता। उसने खीर खिलाई। जब आनंद और दूसरे लोग देखते रहे तो खाना खा लिया, इसका प्रतिज्ञा तो तोड़ दिया। बुद्धदेव को त्यागते हैं, तो ढोंगी है, ढोंगी ने बन गया, त्याग कर चले जाते हैं। मगर उन्होंने उपलब्ध की मध्य पंथा अवलंबनीय। इस शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर के माध्यम से धर्म के साधन करने पड़ते। शरीर को इग्नोर करने से, कष्ट देने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। तब थोड़ा थोड़ा करके खाना उन्होंने शुरू की। मगर वो वहां भी गांव वाले लोग बोलने लगे, अरे इसने तो खा लिया, इसने छोटे जात वाले के हाथ से खा लिया। छोड़कर चले आए बनारस में सारनाथ धर्म चक्र या ऋषि पतन, कई एक नाम है सारनाथ में, वहां पर रहे। आज ही के दिन उनको वहां पर बोधिसत्व प्राप्त हुआ। प्रकाश प्रकाश, चारों ओर प्रकाश, द नाइट ऑफ एनलाइटमेंट। बहुत सुंदर वर्णन। घूमने लगे, कहते कि 15 दिन 15 रात वो बैठे नहीं, लेटे नहीं, उस ज्ञान प्राप्त के आनंद उसके शरीर से विच्छरित हो रही है। बहुत सुंदर वर्णन है। ठीक इसी हालत में आनंद मौदगल्लायन इत्यादि इत्यादि उनके शिष्य ढूंढ ढूंढ के फिर से आ गए। सुना कि यहाँ पर एक ऐसा आया है, उसको ब्रह्मा जी उनके पास जाते हैं। आंखें देखते तेज दीप्त, ऐसे आंखों से तो शोले निकल रहे हैं, ज्योति ज्योति, शरीर से ज्योति, ऐसा सुंदर दिव्यत्व छिटक छिटक कर आ रहे हैं। सब लोग पाँव पड़ते हैं, पाँव पड़ कर उनसे माफी मांगते हैं। माफी मांग के उनको बोलते हैं कि वो कहते चलो अब हम लोग निकल पड़ते हैं, अष्टांग मार्ग का वो ज्ञान देने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्होंने अपने आनंद भाई इत्यादि उनको पहले दिया कि देखो मनुष्य के जीवन में दुख है, दुख है और दुख का कारण भी है। अचानक किसी के जीवन में दुख नहीं आता है। अगर मैं आज दुखी हूं तो इस दुख का कारण और कोई नहीं है, मैं ही हूं। आज मैं कर्म फल भुगत रहा हूं। बिना दुख के कारण का कोई दुखी हो नहीं सकता।
और इससे भी अधिक चिरंतन सत्य है कि दुख के हाथ से छुटकारा का उपाय है। कहते कि दुखम दुखम सर्वम दुखम सुखम क्षणिकम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम। मौत का लयन कहते बनते दुख तो है, मान लिया तो सुख कहाँ सुख भी है, मगर सुख क्षणिक है। सुख को जब तक कोई भोग करना शुरू करेगा तब तक सुख जा चुका हुआ होगा। फिर कहते हैं कि सफरिंग, और कहते हैं कि मगर याद रखना मौत गल्लायन, यह दुख अकेला नहीं आता है, सिंगुलर में नहीं है, एक वचन में दुख नहीं है, दुख का समुदाय है। दुख समुदाय, एक दुख के साथ दूसरा दुख के साथ तीसरा दुख के साथ मनुष्य को जर्जरित करने के लिए दुख मनुष्य जर्जरित हो जाता है। कहता है कि मनुष्य दोष देता है परिस्थिति, मगर मनुष्य का दुख, मनुष्य का कष्ट कभी भी परिस्थिति जन्य नहीं होता, वो होता मनस्थिति जन्य। मनस्थिति, मन में उसने कभी भोग किया होगा, मन में उसने गलत चाल चली होगी, मन में उसने निषिद्ध कर्म किए, निषिद्ध वाक्य कहा, निषिद्ध खाद्य खाया, उसका परिणाम आज ये दुख के रूप में भुगत रहा है। और दुख निरोध सेसेशन ऑफ, दुख है, दुख का वजह, दुख का कारण है, और दुख का विनाश संभव है। कहते कि दुख निरोधगामिनी प्रतिपत्त, दुख हमेशा के लिए नहीं आता है, मगर मनुष्य मन में दुख को गांठ बांध कर रख लेना चाहता है, दुख को भूलना चाहता नहीं। उसी के चलते जैसे इकोनॉमिक्स का नियम है, मनी बिगेट्स मनी, रुपए से रुपए का सृजन होता है, उसी बात ही दुख से और मनुष्य दुखी होता जाता है। दुखी से उभरने की क्षमता होने के बावजूद वह उभर नहीं पाता, उभरने की क्षमता, ये एक सकारात्मकता। ये कहते हैं अष्टांग मार्ग के बारे में कहते हैं, कहते हैं सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, सम्यक दृष्टि। हम लोग असम्यक दृष्टि से ही अपने जीवन का आकलन करते हैं, किसी घटना का आकलन करते हैं। सम्यक अर्थात वास्तविक से, इसको बोलते हैं कि हेतस्य हेतवः, एक हेतु का भी हेतु है। मेरी जो घटना घटी उस घटने का भी एक हेतु है, कारण है, उसको जानना ही सम्यक दृष्टि। ये सब अपने आप में एक एक लेक्चर है, मैं डिटेल्स में जाने का समय नहीं। सम्यक संकल्प, हम लोग संकल्प लेते हैं, ठीक है कल से ये करेंगे, मगर संकल्प तोड़ देते हैं। क्यों? उस संकल्प में शक्ति नहीं है, सम्यक संकल्प नहीं होती, असम्यक संकल्प होती है। आज तक आप सोचिए कि लाखों करोड़ों बार हम लोग संकल्प ले चुके हैं कि ये काम नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं कहेंगे, वहां नहीं जाएंगे, मगर क्या करें, लाचार हैं हम, मन के दास हो चुके हैं, इसलिए सम्यक संकल्प नहीं ले सकते हैं। सम्यक वाक, कोई भी बात करने के पहले सोचना पड़ेगा कि इसको बोलना ही जरूरत है क्या, बिना बोले नहीं होगा। ये बात सार्थक है ना, कोई अनर्थक बात तो नहीं है, तो मेरी ये बात किसी के हृदय को विदीर्ण तो नहीं करने वाली है, कोई कष्ट तो नहीं पाएगा मेरे इस वाक्य से। चौथा, सम्यक कमंति एक्शन, राइट एक्शन, ऐसा काम करेंगे जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। ऐसा काम करना ही नहीं जिसके लिए रिपेंटेंस आए, अनुशोचना आए, बातें बारंबार सोच में पड़ जाए, हाय हाय अरे क्या अच्छा होता अगर उसको मैं न किया होता। सम्यक आजीवन, राइट लिविंग, घूस लेकर, लोगों को ठग कर, चोरी करके भी एक जीवन यापन कर सकते हैं,
मगर वह जीवन कभी भी हमें सुख, शांति, आनंद, तृप्ति, संतोष प्रदान नहीं कर पाएगी। अगर हमें जीवन में सुख चाहिए, संतोष चाहिए, आनंद चाहिए, तृप्ति चाहिए, तो बुद्ध देव के अनुसार सम्यक आजीव का मार्ग को अपनाना पड़ेगा। अष्टांग मार्ग में बुद्ध देव का है छठवां सम्यक व्यायाम अर्थात राइट एग्जिस्टेंस, मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस। हम लोग का क्या जीवन जो अपने ही समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, अपने ही समस्याओं से जर्जरित हो जा रहे हैं, अपने ही कष्टों से, डिसअपॉइंटमेंट के बाद डिसअपॉइंटेड, फ्रस्ट्रेटेड होते जा रही है। सम्यक समय नहीं हुआ, सम्यक राइट एग्जिस्टेंस नहीं हुई। राइट एग्जिस्टेंस क्या होगा? इसको स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब जिंदगी में आए तो दाग काट के जाओ, मेरे द्वारा 10, 20, 50, 100 लोग उपकृत हो गए। To adopt such a path of living so that hundreds of people are getting benefited out of my existence. मुझे दूसरों का मदद करने की अगर मानसिकता न हुए, दूसरे के कष्टों को निवारण करने की इच्छा न हुए मुझे, तो जब पशु के जीवन यापन कर रहे हैं, भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि सम्यक व्यायाम, सम्यक, उसके बाद कहते हैं सम्यक स्मृति, राइट रिकलेक्शन। हम लोग की स्मृति है, भूल जाते हैं, सुनते हैं भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। तो ऐसी स्मृति होएगी जो कि हमारे लिए आज तक जो जो काम हम लोगों ने अच्छा किया है, वो काम हमारे अनजाने में बुरे कार्यों के ऊपर छा जाएगा। और आखिर में कहते हैं सम्यक समाधि, राइट मेडिटेशन। तो कम से कम 1 मिनट के लिए ही हो, 2 मिनट के लिए ही हो, हमें खो जाना पड़ेगा। ध्यान, ध्येय, ध्याता। आप ध्याता है, ध्येय वस्तु भगवान इष्ट देव है। इष्ट देव के साथ आप अपने आप को नियुक्त कर रहे एक पद्धति, विशेष पद्धति के माध्यम से, वो पद्धति ध्यान कहलाती है। क्योंकि जब तक हम लोगों के त्रिपुटी लय नहीं होगा, ध्यान, ध्येय, ध्याता नहीं होगा, तब तक वो सम्यक ध्यान नहीं कहलाएगी। इस तरह से वह एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह उपदेश देते 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 फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। उनका कहना यह है कि देखो, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अपमादरथा ही सतित्तम मनु अक्कयम दुग्गा उत्थतान पंकम सन्नो व कुंजरो वपि। कहते भगवान है कि नहीं है मत सोचो, कब भगवान तुम्हें दर्शन देंगे उसके बारे में बेकार माथा पच्ची मत करो, अपने मार्ग को सुधारो। एथिक्स एंड वैल्यूज, एक आदर्श मनुष्यत्व को अपना ले अगर, इसी चीज को, इस श्लोक को स्वामी विवेकानंद अपने लेक्चर्स में ज्ञान योग में बारंबार कहते हैं। व्हाट आई मीन टू प्रीच अपॉन ऑल ऑफ यू इज नथिंग एल्स बट टू टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मीन्स। बाय पुटिंग द ingredients together, reaction will take of its own. जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक साथ रख लिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कब हाइड्रोजन निकलेगा, कब हाइड्रोजन निकलेगा, कब सल्फ्यूरिक एसिड से कब जिंक सल्फेट निकलेगा, सोचने कोई जरूरत नहीं है। टू पुट केमिकल्स, यू आर सपोज टू पुट द केमिकल्स टुगेदर, रिएक्शन विल टेक ऑफ इट्स ओन। बुद्ध देव कहा गया कि देखो, मैं तुम लोगों से यही बोल रहा हूँ कि बेकार माथा पच्ची मत करो। हमारे आपके लिए भी भगवान कब दर्शन देंगे, ठाकुर का दर्शन होगा कि नहीं होगा, अपने आप होगा, अगर हम लोग का मार्ग ठीक रहे। फिर कहते हैं कि हवो जागो, अर्थात यात्रा के समय, उस समय तो रेलगाड़ी वगैरह नहीं थी, मगर पालकी हुआ करता था। बोले कि पालकी में जाकर तुम सो जाओ, निद्रा में चले जाओ, बस
विश्वास रखो पल की वाहकों के ऊपर, ठीक से उनको ठीक ठीक रुपए दे दो, जो करना उनके साथ अच्छा व्यवहार, ठीक समय पर तुमको पहुंचा देंगे। रेल पर हम लोग बैठते हैं, रेल कहीं रुकी है तो रेल के अंदर सब धक्का मारेंगे क्या, चलो रेल चलो चलो। निश्चिंत होकर बैठ गए, टिकट आपके पास है, गंतव्य स्थान पता है हमको, टिकट बैठ गए, ठीक समय पर हमको उतार देगी रेलगाड़ी। ठीक उसी बात ये कह रहे हैं कि सम्य की आठ के आठ मार्गों का साधना करो। अष्टांग मार्ग की साधना अगर कोई करना शुरू कर दे, बात बाकी सोचो मत, निर्वाण अपने आप आएगा। कहते कि दुग्गा उत्थान तान पंकम सन्नो व निर्वाण, अपने आप निर्वाण मोक्ष मुक्ति तुम्हारे द्वार को आगे खटखटाएगा। बस तुमको इन सब मार्गों को अपनाना है। चारों तरफ करते करते उनके समाधि, प्रथम अवस्था है समाधि के चार आर्य। कहते प्रथम अवस्था आर्य सत्यों का तर्क वितर्क पूर्वक मनन चिंतन। आर्य सत्य जो ट्रुथ है, जिसको अपनाना पड़ेगा और जिसको त्यागना पड़ेगा। हम सबको कहा गया कुछ न कुछ चीज अपनाने के लिए या कुछ न कुछ चीज त्यागने के लिए, क्योंकि उसको सोचो। आज अब मैं यहाँ पर 54 साल हो गए मुझको साधु जीवन के, कब 23 साल की उम्र में संसार त्याग करके साधु बन गया। इस 76 साल की उम्र में भी अगर मैं ये बोलूं कि मुझे भगवत प्राप्ति या साधन भजन का आनंद नहीं हुआ है, तो बुद्धदेव के अनुसार कहते खूब अच्छी तरह से तुम चिंतन करो, कहाँ थी, तुम में ही गलती थी। Nobody else is to be blamed for this. ढूंढो, और रोज ये तुम ढूंढते रहो, रोज ढूंढो कि क्या करना था, क्या तुम्हें गलती हो गई, क्या करना था, क्या गलती हो गई। ये प्रथम आर्य, चार आर्य का प्रथम सत्य साधकों के लिए कहा गया। द्वितीय अवस्था है आर्य सत्यों में श्रद्धा का उत्पन्न, जिससे आनंद का अनुभव होगा। क्या साधन प्रणाली में मेरी श्रद्धा है? रामकृष्ण मठ मिशन में जो हम लोग को साधन के बारे में सिखाई जाती है, जब ध्यान, उस पर श्रद्धा है? अगर श्रद्धा है तो हो ही नहीं सकता, नेक्स्ट इम्पॉसिबल, कि 50-60 साल रहने के बावजूद मुझको आनंद न मिले। अर्थात बुद्धदेव के अनुसार मैंने श्रद्धा के साथ साधन भजन को शुरू नहीं की। आप लोगों की भी अगर 10-12 साल 15 साल पहले दीक्षा हो गई हो, 5 साल पहले दीक्षा हो गई हो, 8 साल पहले, और अभी भी अगर ईश्वराभिमुखी अनुध्यान अनुचिंतन न होवे, तो बुद्ध देव के अनुसार कहीं न कहीं सोचिए श्रद्धा अभावे। तृतीय अवस्था है जागतिक सुखों के प्रति उदासीन उपेक्षा भाव। अगर मैं ये कह दूं कि नहीं, ये साधन प्रणाली में आनंद नहीं हो रहा, तो निश्चित तौर पर मैं कहीं ना कहीं संधि कर लिया है, मैंने कंप्रोमाइज कर लिया जागतिक सुखों के साथ। भगवत प्राप्ति करने के लिए जागतिक सुख को त्यागना ही पड़ेगा। पहले मैंने बताई, आज हम उस कहानी को देखेंगे, उस राजा के पुत्र की कहानी को देखेंगे, जो राज्य विस्तार का नहीं है, धन संपत्ति बढ़ाने की नहीं है, बल्कि त्याग की है, भिक्षा पात्र को लेकर कठोरता को आलिंगन करने की है। चौथी है मन के समस्त चित्त वृत्तियों का निषेध। अगर ना हुआ मन में, वे सिंपली गो ऑन चेरिशिंग अवर डिजायर्स। मन में इच्छा जगी, चलो बहुत गर्मी हो रही है, कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, मैंने कोल्ड ड्रिंक्स पी ली। अर्थात कहीं ना कहीं मैं मेरे मन के रसनेन्द्र के अधीनत्व को स्वीकार कर लिया। जब तक मैं अपने मन के ऊपर न उठ जाऊं, जब तक इंद्रियों से ऊपर न उठ जाओ, इंद्रियों के ऊपर मैं राज करना शुरू न कर दूं, तब तक ये जो मंगलाचरण में कहा
यह हंस रूपी बीज सब प्राणियों के, सब मनुष्य के रूप में आत्मा रूपी बीज है। बुद्ध देव का आगमन वायु से बीज का अंकुरण करवाने के लिए। तो मान के चलिए मेरे बीज, मेरे अंदर जो अंकुरण है, आज भी अगर अंकुरित न हो पाए, nobody else is to be blamed, rather I myself is to be blamed। ये चार इसके साथ गृहस्थों के उद्देश्य से कहते हैं कि हे गृहस्थीगण, कभी भी प्राणियों का वध करना तो दूर, तुम्हारे चलते प्राणी को कम से कम थोड़ा सा भी कष्ट न मिले। एक बार वो सारे पुत्र को लेकर जा रहे हैं, आनंद है, सारे पुत्र है, अजात शत्रु इत्यादि को लेकर। एक आदमी बहुत गाली देता है, ये चुप रहे, बहुत गाली दिया, चुप रहे, कुछ नहीं बोले। अजात शत्रु राजा थे, एक क्षत्रिय, देख रहे, कह रहे आप एक बार बोले तो मैं देखता उसके गर्दन में कितना सिर, उसके गले में कितना, गर्दन में कितना सिर है, कितना ही नहीं। बाद में आनंद पूछता कि बनते आपने कुछ बोला क्यों नहीं? कहता आनंद, पिछले जन्म में जरूर मैंने उसको कुछ बोला था, आज उसका जवाब हिसाब बराबर हो गया। अब फिर से अगर मैं उसको बोलूं तो अगले बार फिर से मुझको जन्म ले आना पड़ेगा उसके लिए। तो बुद्धदेव कहते हैं कि मनुष्य छोटा छोटा कष्ट जो पाता है ना, तो छोटे छोटे चलते चलते कुत्ते को लात मार दिया, हाथ में छड़ी या छड़ी से गाय को मार दिया, कोई व्यर्थ नहीं जाने वाला। चरम प्राणी हत्या वध की बात न भी करें, छोटे छोटे जो कष्ट, मेरे लिए अगर किसी को कष्ट मिले ना, वो कष्ट इज टेक इट फॉर ग्रांटेड एज that it is going to be rebounded to me maybe with 20% interest। गृहस्थों कहते हैं कि इस बात को जानो समझो कि किसी भी प्राणी का हत्या करना तो दूर की बात, कष्ट भी तुम्हारे लिए न होवे। हाँ, अगर कोई बैल मारने चले आ रही तो हम बोले कि हाँ बैल मुझको मार जाएगी, वो तो उसको डराना है, वो तो अलग बात है। फिर कहते हैं कि परद्रव्य अपहरण करने की तो दूर, सोचना भी अपने आप में एक पाप है। दूसरे की जो चीज चोरी मैं कर लिया वो तो दूसरी बात है, मेरे पास होना चाहिए था, यह सोच भी गृहस्थ के लिए कह रहे हैं। गृहस्थ के सभी के लिए, हम लोगों के लिए भी ये बहुत ही दोषणीय है। अगर ऐसा हो जाए तो हम साधक जीवन में आगे अग्रसर नहीं हो पाएंगे। फिर व्यभिचार दोष मत करना, ठाकुर भी से बार बार कहते हैं कि मन मुख एक करो, व्यभिचार दोष। हम बोलते तो एक है, करते कुछ और है, व्यभिचार दोष। और मिथ्या मत कहो, सुरापान या कोई भी नशा की चीज मत करो। खासकर भिक्षुओं को कहते हैं कि अकाल भोजन सर्वैव परिहार करो। 2 बार खाना है तो बस 2 बार ही खाओ, तीसरे बार खाने की कोई प्रयोजनीयता नहीं है। तो जीव ने बोल दिया हाँ खा ले खा ले खा ले, बहुत बढ़िया आम है, अरे खा लेना, तो बस तुरंत ही भिक्षु साधुओं को कह रहे तुम, गृहस्थ के लिए इसमें उतना दोष नहीं है जितना साधुओं के लिए। जिह्वा लामपट्टे के वशीभूत हो गए। जिह्वा लामपट्टे महाभारत में बहुत सुंदरता के साथ कृष्ण समझा रहे हैं भीम को, जिते रसे जिते सर्वे। भीम बार बार अर्जुन के साथ उसके छेड़खानी, बड़े भाई को कुछ बोल नहीं सकते थे भीम, छोटे दोनों भाई बहुत छोटे, अर्जुन का खीर खा जाए, अर्जुन के लिए कुछ भी अच्छा फल रहे वो भीम खा जाए। अर्जुन रोते रोते फिर आए भीष्म पितामह के पास आए, कृष्ण नहीं सॉरी भीष्म पितामह उनको समझाते हैं कि देखो भीम, जिते रस जिते सर्व, जिसने अपने रसनेन्द्र को जय कर लिया उसके लिए बाद बाकी किसी भी इंद्र को जय करना कठिन है ही नहीं। रसनेन्द्र के 2 काम है, खाने के प्रति लालच, दूसरा कुछ भी मन में आज उसको बोलना, गाली दे दिया, बोल दिया, गुस्से में 4 बात बोल दी। तो कह रहे हैं कि भिक्षु के प्रति और कहते हैं कि उत्तम परिधान सर्वैव परिहार्य। कभी भी उत्तम परिधान, अच्छे वस्त्र मत पहनो, कॉस्टली वस्त्र,
साधु के उद्देश्य से तुरानंद महाराज वो वहाँ पर सेकंड नंबर में प्रेमानंद महाराज कहते थे कि साधु को ऐसा खाना चाहिए कि सब समय पेट में थोड़ा भूख एक अंश बाकी रहे, थोड़ा थोड़ा भूख बचा रहे, और ऐसा सोना चाहिए जाड़े में भी थोड़ा थोड़ा ठंडक अनुभव होता रहे, जाड़ा महसूस होता रहे। यानी कि कंबल बिछा कर एक अच्छा सॉफ्ट लगे रजाई ओढ़ लिया गर्मी में, कहते नहीं। वही बुद्ध देव कह रहे हैं कि उत्तम परिधान परिहारी है। फिर कहते हैं कि प्रशस्त सैया परिहारी है, बिस्तर बहुत सॉफ्ट बिस्तर। फिर कहते हैं कि माल्य गंध परिहार्य, माला चंदन स्वर्ग, ये सब किसी ने माला पहने तो सम्मानित हो रहे समाज में, मैं सम्मानित हो रहा हूँ, उसको भी अवॉइड करना पड़ेगा। और कहते हैं सौर स्वर्ण रौप्य मुद्रिका, सोना रहे किसी साधु के पास, भिक्षु के पास, रूपा चांदी रहे अथवा रुपए रहे तो फिर वो हो ही नहीं सकता है। समय का भाव मैं समाप्त करूंगा। अंत में एक दिन उन्होंने ठान लिया कि भाई बहुत हो गया, अब और नहीं, अब शरीर त्यागना पड़ेगा। 86 90 होने वाला था, 90 वर्ष हुआ नहीं। पूरे समाज को त्याग कर वो चले गए। आनंद पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आनंद कहते नहीं बनते, मैं नहीं छोड़ूंगा आपके साथ, मैं भी जाऊंगा अंत तक, मैं भी जाऊंगा। कहते नहीं तुम चले जाओ, जाओ आनंद जाओ, तुम पीछे चले जाओ, और माया मोह तुम्हारे प्रति कुछ नहीं है, मैं तुम सबको त्याग चुका हूँ, तुम सबको भूल चुका हूँ। ठीक है, एक बार जैसे मैंने अपने माता पिता को त्यागा था, इसमें सो गए, उनकी पत्नी भी आई सन्यासिनी हो गई, राहुल पुत्र भी उसने भी सन्यास ले लिया, वो सब मैं छोड़ रहा हूँ, तो छोड़ के चले गए। बस आखिरी प्रश्न आनंद पूछते अच्छा बनते, आपको हम लोगों के उद्देश्य से जो कहना था आपने कह दिया, जो सिखाना था सिखा दिया। एक आम के बगीचे के अंदर से जा रहे थे, झुके, पतझड़ का मौसम था, आम के पत्ते भरे पड़े थे, मच्छर मच्छर आवाज हो रही थी। एक मुट्ठी आम के पत्ते उठाकर बुद्ध देव कहते आनंद को दिखाकर, आनंद मेरे मुट्ठी में कितने आम के पत्ते हैं? कितने और होंगे? 6 7 8। और कितने पत्ते यहाँ पर पड़े हैं? तो असंख्य अरब करोड़ों पत्ते पड़े हैं। ठीक उसी भांति उस आनंद, उस स्वर्ग राज्य के, उस मुक्ति के, उस चरम ज्ञान के बारे में जितना मुट्ठी है इतना ही मैंने तुम लोगों को बताया, बाद बाकी कुछ नहीं बताया। फिर क्या होगा हम लोगों का? आनंद रो पड़े, कहते हैं कि आत्मदीपो भव, पाली भाषा में कहते हैं अपदीपो भव, उसका संस्कृत हो गया आत्मदीपो भव। अब तुम ही अपना दिया बनो, तुम अपना खुद का मार्ग प्रदर्शक बनो, तुम अपने आप को खुद उस मार्ग की तरफ अग्रसर करते हुए ले चलो। करते करते एक जगह शीर्णकाय हो गए और जा नहीं पा रहे। गांव में लोगों ने पता चला लो करे, ये तो तथागत है, बुद्ध है, भीख मांग रहे हैं। तो कहा कि आप भीख मत मांगिए, हम लोग ले आएंगे। जमींदार जो था, बुद्धदेव ने कहा नहीं, रोज रोज तुम मत लाओ, इतने लोग हैं सबको लाने दो। तो सबसे पहले जो बोलेगा हमारे यहाँ भिक्षा, उसी के घर से भीख आएगी। बुद्धदेव घर जा भी नहीं पा रहे हैं। एक भिखारी था चंदुक, भिखारी के मन में बहुत इच्छा थी कि मैं भी खिलाऊं। वो तो देख रहा कि इसने एक एक दिन चला जा रहा है, ये बनते का तो दिन समाप्त होने को आ गया। रात भर उनके कुटिया के बाहर खड़ा रहा। सुबह ज्यों कुटिया से किसी तरह निकल रहे हैं, उन्होंने कहा बनते आज मैं आपको भिक्षा प्रदान करूंगा। उन्होंने कहा तथास्तु। प्रातः शौच क्रिया आदि करने के बाद आए बुद्धदेव, ध्यानस्थ हुए। जमींदार आता है, कहने का आज तो कोई नहीं, आज मैं दूंगा। कहने नहीं नहीं, आज चंदुक लाएगा। चंदुक तो भिखारी है, वो कहाँ से लाएगा? तो वो समस्या मेरी नहीं है, चंदुक ने बोला वो लाएगा, वही लाएगा। ठीक है, अगर उसको ना मिले मैं देखता हूँ चंदू को क्या दूं। मैं उसने जमींदार ने सोचा चंदू को भिक्षा दे दूंगा। क्या क्या चंदुक? घास के, झिंगोला बोल के घास था, घास के बीज
बहुत सारे झिंगोलों को इकट्ठा किया, घास के बीज को पत्थर के ऊपर कुचल कुचल के जैसे हम लोग रागी की रोटी या गेहूं तो बहुत कोर्स ग्रेन के जैसे रोटी बनाते हैं, झिंगोले का रोटी बनाया और एक मरा हुआ सुअर मिला। ये पर महाजान हीन जान में थोड़ा फर्क है। हीन जान वाले लोग बोलते हैं मरे हुए सुअर का मांस खिलाया, महाजान वाले लोग बोलते नहीं कुकुर बुत्ता हमारे कुकुर बुत्ता बोलते नहीं पर जो है तो उसका खिलाया, मशरूम मशरूम को खिलाया। जो भी हो बुद्धदेव बहुत आनंद के साथ खाते हैं, तृप्ति के साथ। झिंगोले की रोटी कड़ी हो गई थी और मांस को उबाल कर देते हैं। जहर कहता कि उस गांव में वन्य सुअर लोग इतने चले आते थे, उसको सांप के विष को निकाल कर तीर के ऊपर लगाकर वो किसान उसको मारता था ताकि मर जाए। दूसरे लोग तो दूर जाके मरा, ये छोटा सुअर का बच्चा ज्यादा तीर लुक गई थी, वही मर गया। उसका मांस में पूरा सांप का जहरीला जहर फैल चुका था। थोड़ा सा पका के सूप टाइप के करके मांस का सूप उनको दिया, रोटी के साथ सूप। खाते खाते थोड़ी देर बाद ही फेना निकलना शुरू हो गया, शरीर नीला पड़ गया, बुद्धदेव मृत्यु सैया में सो गए। लोगों को खबर मिली, सब लोग आए दौड़ते हुए, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। पता चला कि उसने जो खिला दिया, सब लोग ये हमारे तो वो हमारे चंदो भिक्षुक को, भिखारी को। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, भिक्षुक भी रो रहा है, ये क्या हो गया, आपसे तो पहले मुझको मर जाना चाहिए। मगर कहते नहीं चंदुक, तुम तो उन दो व्यक्तियों में से अन्यतम एक हो। कौन दो व्यक्ति? समग्र गांव वाले सुन रहे हैं। कहते कि ऐसा शरीर 1000 वर्ष से पहले नहीं आता, धरा धाम में अवतीर्ण नहीं होते हैं। फर्स्ट टाइम वो एडमिट कर रहे अपने अवतार तत्व को, अवतारत्व को। कहते 1000 वर्ष के बाद ऐसा शरीर आया और वो दो लोग धन्य होते हैं। पहला प्रथम धन्य वो माँ है जो इस शरीर को दुग्ध पान करवाती है, और दूसरा धन्य वो है जो शरीर को अंतिम भोजन प्रदान करता है। रे तो ऐसा द्वितीय धन्य है जो अंतिम भोजन तूने मुझको दिया। मरना तो मरना तो अनिवार्य कार्य है। ठीक इसी के पश्चात शरीर चला गया, खबर चारों तरफ फैल गई। जहाँ से आज का मैंने मनन प्रारंभ किया था, आनंद वापस चला, आनंद के पास खबर गई। आनंद सोच रहे हैं, मौदगल्लायन सारे पुत्र इत्यादि इत्यादि सब लोग शिष्यों के साथ उनके पास जाके कहते हैं अब तो हमारे गुरु और नहीं रहे, तुमको ही अंतिम शिक्षा दे गए थे, आत्मदीपो भव, अब आप ही हम लोग का मार्ग प्रदर्शन कीजिए। जहाँ से शुरू की थी वही समाप्त करते हैं। उन्होंने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो आइए आज के इस पुनीत पावन संध्या बेला पर हमसे भगवान तथागत बुद्ध से यही आंतरिक प्रार्थना करें, हे तथागत बौद्ध बुद्ध, जिस उद्देश्य से आपका धराधाम में आगमन हुआ था, हम लोग भी आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। आप हमारे भी अंतःकरण में हंस रूपी जो बीज है उसको अंकुरित करवाइए। अंकुरित करवाते करवाते उसमें फूल फल रूपी मोक्ष को हम लोग भी रस स्वादन कर पाए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।